बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक हमारा चल रहा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और ये है y ऑन x। y ऑन x का मतलब है कि y वेरिएबल जो है वो x के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि इस मॉडल के अंदर हमारा जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y के अंदर जो भी तब्दीली आएगी उसका ज़िम्मेदार x है, यानी x में तब्दीली की वजह से y ने बदलना है। y में चेंज जो भी आएगा वो x की वजह से आता है, इस वजह से ये y ऑन x मॉडल है। अब दूसरी बात ये, इस मॉडल को हम y ऑन x भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इसको दो और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी लिखा जा सकता है। यानी एक ऐसा मॉडल जिसमें x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इसको हम कहते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन विच x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन विच y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तीन इसके बेसिकली नाम हैं, एक है y ऑन x, एक है x एज इंडिपेंडेंट और एक है y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इसकी जनरल फॉर्म है y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ये एरर टर्म। अब इसमें जो ये y है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के ये मुख्तलिफ नाम हैं, ये MCQ में आ सकता है या वाइवे में पूछा जा सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल DV लिखा हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम रिग्रेसेंट भी कहते हैं, रिग्रेसेंट वेरिएबल। इसको एंडोजीनियस वेरिएबल भी कहा जाता है, इसको प्रीडिक्टेंड वेरिएबल भी कहा जाता है और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी इसको कहा जाता है। इसी तरह जैसे ये y के 5 नाम हैं, ऐसे ही x के भी ये 5 नाम हैं। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, IV स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको रिग्रेसर भी कहा जाता है। वालेकुम अस्सलाम। इसको रिग्रेसर भी कहा जाता है, इसको एक्सोजीनियस वेरिएबल भी कहा जाता है, इसको प्रिडिक्टर भी कहा जाता है और इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहा जाता है। ये 5 नाम जो हैं ये x के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब एक है ये a को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। इसको आप ज़रा अच्छी तरह समझना जी। y इंटरसेप्ट से क्या मुराद है? y इंटरसेप्ट से मुराद है वो पॉइंट जहाँ पर आपकी लाइन जो है वो y एक्सिस को काटती है, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइन y एक्सिस की कटिंग करती है। अब ये देखें, अगर a का आंसर प्लस है तो इसका मतलब है कि लाइन ने y एक्सिस को ऊपर से काटा है, यानी अबव एक्सिस पॉजिटिव वैल्यूज़ में काटा है। और अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि y एक्सिस की जो कटिंग हुई है वो नीचे से हुई है। जैसे देखें ज़रा, इसमें यहाँ पर ये लाइन जो है ना y एक्सिस को काट रही है, हमारा y एक्सिस है, इस y एक्सिस की कटिंग यहाँ पर हो रही है। और अगर ये इस साइड से काटती तो फिर आपका a का आंसर जो है वो नेगेटिव होना था। अभी यहाँ पर a का आंसर जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इसने ऊपर से काटा है, अबव एक्सिस से पॉजिटिव साइड से काटा है। और अगर ये डाउनफॉल या नीचे से काटेगा तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है। अब इसी तरह देखें कि ये जो b है, इस b को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट b कहते हैं। इसका नाम जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट b है, और इसको रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, इसको स्लोप भी कहते हैं। अब ये तीनों बातें एक ही हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट कह लें, रेट ऑफ चेंज कह लें या स्लोप कह लें। अब आपने ये समझना है कि ये इससे मुराद क्या है। देखिए, जब एक वेरिएबल में तब्दीली आती है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल बदलता है। अब दूसरे वेरिएबल में जो तब्दीली आ रही है पहले की वजह से वो कितनी है उसको मेजर करता है ये स्लोप। मसलन देखें कि अगर आपके पास है ये एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2 प्लस 4x, आप x की वैल्यू को चेंज करते हो। x की वैल्यू जो है वो आपने रख ली 1 और फिर आपने ये x की वैल्यू रखी 2। तो आप ज़रा नोटिस करो कि y में चेंज कितना आ रहा है। अब y में जो चेंज आ रहा है वो 4 का, ये 4 जो है ये आपका स्लोप है, ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ये 4 का जो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस स्लोप की वजह से। इनका मतलब कि इसका कि जो रेट ऑफ चेंज है, अब y में जो तब्दीली आ रही है x की वजह से वो 4 गुना है। यानी अगर x का 1 यूनिट बदलता है
तो y 4 गुना बदलेगा। तो ये जो 4 है ये इसका स्लोप है, इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसका रेट ऑफ चेंज है। अब यहाँ एक बात को ज़हन में रखना है कि अगर इसका स्लोप प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब है कि y इंक्रीज़ कर रहा है बाय चेंजिंग x, और अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल लिखा होता तो फिर इसका मतलब है कि ये डिक्रीज़ करेगा, कि इसमें कमी वाक़या हो रही है। x की एक यूनिट बढ़ाने से y के अंदर जो है वो कमी आ रही है। अब देखें कि अगर इसका स्लोप आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, ये देखिए ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये लाइन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होने की वजह से आपका जो ये b है ये प्लस का है, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये लाइन डाउनवर्ड होती, देखिए यहाँ पर ये लाइन जो है ना नीचे को आ रही है, ऊपर से नीचे को आई है। a आपका पॉजिटिव ही है क्योंकि a की जो कटिंग हो रही है y एक्सिस की वो अबव है, अबव एक्सिस है। इस वजह से हम इसको a को पॉजिटिव लिखेंगे और b को हम नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि अब लाइन जो है वो नीचे की तरफ है। अगर ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ है तो फिर ये नेगेटिव है। अब ये एक फेज़ हमारे पास और भी है कि अगर लाइन जो है वो ओरिजिन में से गुजर जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। अगर ये लाइन ओरिजिन से गुजरती है तो आपका वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपका वाई इंटरसेप्ट जो है वो ज़ीरो होगा, और बी जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि लाइन ऊपर को जा रही है। अब अगर ये लाइन नीचे को जाती और ओरिजिन से गुजरती तो फिर हमने कहना था कि हमारा ए ज़ीरो है और बी जो है वो नेगेटिव है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, यहाँ पर देखें कि आपका बी जो है वो ज़ीरो है, ए की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ए की जो कटिंग हो रही है वो अबव एक्सिस है, वाई एक्सिस की कटिंग वो कर रहा है पॉजिटिव साइड से, इस वजह से ए का आंसर है। लेकिन बी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि आप एक्स की जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ बढ़ा लें, आपका एक्स यहाँ पर वेरी कर रहा है, ऐसे चल रहा है। लेकिन एक्स के चेंज होने से आपका जो वाई वेरिएबल है वो चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है। इसका मतलब है कि एक्स की वजह से वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर स्लोप जो है वो आपका ज़ीरो है। तो ये रेट ऑफ चेंज यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये इसका जो मॉडल है इसकी को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी। ये जो मॉडल आपको मैंने समझाया है ये है वाई ऑन एक्स। तो अगर ये मॉडल चेंज हो जाए, एक्स ऑन वाई की फॉर्म आ जाए, अब इसका मतलब है कि इस मॉडल के अंदर आपका जो एक्स वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर। अब वाई आपका इंडिपेंडेंट हो गया और एक्स आपका डिपेंडेंट, जबकि पिछली मॉडल की एक्सप्लेनेशन में क्या था कि वाई ऑन एक्स थी। अब ये मॉडल जो है इसकी शेप ये बन गई एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई प्लस एरर टर्म्स। अब ये जो एक्स है वहाँ पर ये इंडिपेंडेंट था, यहाँ पर ये डिपेंडेंट हो गया। ये वाई वहाँ पर डिपेंडेंट था, अब इधर आके ये इंडिपेंडेंट होगा। वो सारे नाम जो आपने यहाँ पर देखें, जो सारे नाम यहाँ एक्स के लिखे हुए हैं, ये पांचों नाम जो एक्स के हैं, ये इस मॉडल के अंदर आके पांचों नाम जो हैं ये वाई के हो जाएंगे, और वहाँ पर जो सारे नाम वाई के लिखे हैं वो इस मॉडल में आके एक्स के हो जाएंगे। ये जो सी है इसको आपने समझना है। जो यहाँ पर आपने मॉडल में किया है, यहाँ पर ये ए जो है ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। तो जब दूसरे मॉडल में आप काम करोगे तो वहाँ पर ये जो सी है ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, क्योंकि वाई ऑन एक्स के अंदर वो वाई इंटरसेप्ट की आइडेंटिफिकेशन है, और एक्स ऑन वाई के अंदर ये सी जो है ये एक्स इंटरसेप्ट की आइडेंटिफिकेशन है। और दूसरी तरफ देखें ये जो रैंडम एरर है, ये रैंडम एरर जो है वाई माइनस वाई कैप का डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। अब इसको ऐसे समझ लें कि ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये एस्टिमेटेड है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जैसे आप घर से कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, कोई सूट आपने परचेज़ करने जाना, तो आपके माइंड में जो मैंने 3000 का सूट लेना है, जब आप मार्केट में जाते हो तो वही सूट आपको 3200 रुपये का मिलता है। अब 3000 और 3200 का डिफरेंस जो है ना वो -200। अब ये 200 रुपया जो है ये आपका रैंडम एरर है, यानी ये फ़र्क है। कोई जलसा हुआ है तो कोई बंदा कहता है जी इसमें बहुत ज़्यादा अफराद हैं, कितने अफराद हैं जी, इसमें 50,000 बंदे हैं। अगर आप काउंट करना शुरू कर दें और वो निकले 49,500, तो अब वो जो एरर है वो कितना हुआ, 500 का। वो 500 जो है वो आपका रैंडम एरर है। अब ये एरर जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के फ़र्क का नाम है। तो यही चीज़ जो है जब आप इस मॉडल में करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो ये ई है ये कहलाएगा एक्स माइनस एक्स कैप का डिफरेंस। ठीक है जी,
एक्स माइनस एक्स कैप का डिफरेंस, ये आपके पास रैंडम एरर जो है ना ये कहलाएगा। ये दो मॉडल आपने किए, एक वाई ऑन एक्स और एक आपने किया है एक्स ऑन वाई।